गाइस मेथड ओवरराइडिंग एक तरीका होता है चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास से जो मेथड आया है उसको चेंज करने का। किस तरह से आप एक मेथड को ओवरराइड कर सकते हो पाइथन के अंदर, ये इस वीडियो में आज आप लोग को बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेथड ओवरराइडिंग हम लोग करते हैं जब भी हमको एक पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के हिसाब से रीडिफाइन करना पड़ता है। लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, मेथड ओवरराइडिंग इज अ पावरफुल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन जनरल किसी भी लैंग्वेज में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, मेथड ओवरराइडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बताता हूँ कि मेथड ओवरराइडिंग आप कब करना चाहोगे। मान लो हमने शेप नाम की क्लास बनाई, ठीक है, इसके अंदर मैंने एरिया जो है वो डिफाइन किया। अब मैं काम करता हूँ, इस क्लास को ना थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार देखो, इसमें एक कंस्ट्रक्टर होगा इनिट नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सेल्फ लिखूंगा। और सेल्फ लिखने के बाद आप यहाँ पर देखो कि मैं ज़रा इंडेंट ठीक कर लेता हूँ उसका। मैं यहाँ पर कहूँगा सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स और सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, और एरिया होगा रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। अब मान लो मैंने एक इंस्टेंस बनाया, मान लो मैंने स्क्वायर बनाया, एस क्यू इज इक्वल टू, और मैंने बनाया लेट अस से एक शेप, और मैंने कहा 34 और 3 या फिर 4, या मैं थोड़े छोटे नंबर ले लेता हूँ 3 और 5, ठीक है, और मैं इसको रेक्टेंगल कर देता हूँ REC। अब मैं अगर कहता हूँ प्रिंट REC का एरिया, ठीक है, मैं कहूँगा REC डॉट एरिया, मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, तो क्या मुझे 15 मिलेगा? द आंसर इज़ यस, डेफिनेटली, ठीक है। बट अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नया शेप जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ, वो सर्कल है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम सब जानते हैं। तो मुझे क्या एरिया मेथड चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। अब मैं शेप से सर्कल को ये कर रहा हूँ, और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि जो ये शेप है इससे इनहेरिट हो, ठीक है। अब मान लो शेप के अंदर कुछ और भी यूटिलिटी मेथड्स हैं जो कि हर शेप के लिए लागू होते हैं, जैसे कि मान लो आप शो मेथड है एक, जो कि डिस्प्ले करता है इस शेप के बारे में कि यार ये एक सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये कैसा है, ये एक वैसा है, ये सब चीज़ें बताता है। बट जो भी रीज़न हो, मान लो मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ C इज इक्वल टू सर्कल और उसकी रेडियस 5 है। अब अगर मैं करता हूँ प्रिंट और मैं C डॉट एरिया करता हूँ, तो अगर मेरे पास ये वाला मेथड नहीं होता ना, तो ये मुझे बहुत ही गंदा वाला एरर देता। और ये पता है क्या कहता है? ये कहता कि भाई ना x है मेरे पास, ना y है, तो यार ये सब क्या चल रहा है? सर्कल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट x, कह रहा है x तो है ही नहीं, तुमने यहाँ पर दूसरा इनिट मेथड बना दिया, ऊपर तो गया ही नहीं है इनिट। अब अगर आप मान लो कुछ ऐसा करते हो कि यार मान लो फॉर सम रीज़न मैं ऐसा कर रहा हूँ, लॉजिकली शायद ये सेंस ना बनाए, बट मैं करने को कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं कहता हूं कि यहाँ सुपर डॉट इनिट और रेडियस कॉमा रेडियस, यानी कि इसका एक्स को भी रेडियस सेट कर दो, वाई को भी रेडियस सेट कर दो, तो ये गलत मुझे एरिया ज़रूर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर देगा, जो कि 25 होगी इस सर्कल के लिए। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस सर्कल के लिए मुझे गलत एरिया दे देगा। सर्कल का एरिया रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस नहीं होता है, ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस बिल्कुल भी नहीं होता सर्कल का एरिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाय सुपर डॉट एरिया, ठीक है, मैं कहूँगा सुपर डॉट एरिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप लोग देखना यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 ये मेरे पास आ गया। तो मैं इस तरह के काम कर सकता हूँ। अब ये कैसे काम कर रहा है? ये सुपर क्लास के एरिया मेथड को कॉल कर रहा है, जो कि x और y को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से मैं जो है सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ, और उसको यूज़ भी कर सकता हूँ सुपर मेथड की सहायता से, सुपर कीवर्ड की सहायता से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ओवरराइडिंग की जा सकती है मेथड्स की, यानी कि एक मेथड मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरा मेथड जो है यहाँ पर लिख सकता हूँ। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये मेरे से टाइपिंग एरर हुआ है यार एक, मैं इसको सही करता हूँ। और आप में से कई लोगों का सवाल भी था मेरे से कि मैं ये जो यहाँ पर कंटेंट है वो यहाँ पर ऐसे रैपल में किस तरह से शो होता है, तो वो भी आप लोग देख लोगे, इसलिए आप लोगों के सामने कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। तो ये देखो tutorial.md, रैपलेट में क्या होता है ना, आप डॉट ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर बनाते हो, तो यहाँ पर आप एक video.json डालोगे फाइल जिसमें वीडियो की इन्फॉर्मेशन होगी, तो वीडियो यहाँ पर आता है फ्लोटिंग, और ये कंटेंट होता है, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो, विच मेक्स लर्निंग एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और वेरी कन्वीनियंट। ये तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया, एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो गई।
तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा और इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा ट्रिपल, ये मार्कडाउन सिंटेक्स है बेसिकली। और अभी मैं इसका ओपन प्रीव्यू करके आप लोग को दिखाऊँ तो ये देखो प्रीव्यू यहाँ पर इसका मुझे दिख रहा है और ये बिल्कुल सही सही दिख रहा है, प्रीव्यू काफ़ी सही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इन सब वीडियोस को देखकर, और मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये चीज़ फिक्स हो जाएगी, तो उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें, मेथड ओवरराइडिंग किस तरह से करते हैं। आप लोग खुद से भी कुछ क्लासेस बनाओ, उनमें मेथड ओवरराइडिंग करके देखो तो आपको और क्लैरिटी इसमें आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना, और पहले वीडियो में जाकर रिव्यू ज़रूर डालना कि कैसा लग रहा है कोर्स आपको, क्योंकि आपने देख लिया ये वीडियो 74%, और 74% इज़ अ गुड इनफ अमाउंट टू जज अ कोर्स, ठीक है। तो आप जाकर बता सकते हो कोर्स कैसा है उन लोगों को जो कि शायद इस कोर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो, और प्रैक्टिस करना इसकी, और मेथड ओवरराइडिंग करना, कुछ और क्लासेस बनाकर एम्प्लॉई क्लास बनाकर करके देखना मेथड ओवरराइडिंग, तो आपको और क्लैरिटी थोड़ी आएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।